एक इंग्लिश में फिलॉसफी है, उसको कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। यानी कोई भी काम एकदम नहीं होता, हल्के हल्के होता है। कोई एकदम एमएलए नहीं बनता, पूरी जिंदगी दांव पे लगाता है, फिर कहीं जाके एमएलए बनता है। कोई एकदम प्रधान भी नहीं बनता, उसकी लंबी मेहनत होती है, खर्चे होते हैं दुनिया की भर की, फिर कहीं जाके वो प्रधान बनता है। मतलब ये कि पहले इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हमें अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं ये तो अधूरी बात कह गया। पूरी बात ये है कि हुसैन ने बाद में हक अदा किया है। पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने हुसैन होने का हक अदा किया। यानी एकदम कुछ नहीं होता, पहले बाप जरा गौर करें, एकदम कुछ नहीं होता, एकदम कोई कुछ बनता नहीं। यानी ना तो एकदम कोई एमएलए बनता है, ना कोई एकदम एमपी बनता है, ना कोई एकदम इंजीनियर बनता है, ना कोई एकदम डॉक्टर बनता है। उसकी पूरी की पूरी मेहनत उसके पीछे होती है। यानी जब तक आपको माहौल नहीं मिलेगा, आपकी जिंदगी बदल नहीं सकती। माहौल ठीक होगा आपके आसपास का, तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एकदम कोई कुछ नहीं बनता, कोई ऐसी यूं ही कोई अख्तर, कोई यूं ही कोई अख्तर रज़ा हुजूर ताजुश शरिया नहीं बनता, बल्कि उसको मियां 15 साल की सोबत पहले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की मिलती है। खुद कहा था ताजुश शरिया ने, अख्तर खुद कहा था ताजुश शरिया ने, मुफ्ती आज़म का जर्रा क्या बना अख्तर रज़ा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। यानी जब नाना मुफ्ती आज़म होते हैं तो फिर नवासा अख्तर रज़ा अज़हरी होता है, और जब बाप अहमद रज़ा होते हैं और जब उनकी दुआएं होती हैं, तब कोई जाकर के कोई मुफ्ती आज़म मुस्तफा रज़ा और हामिद और अल्लामा हामिद रज़ा का हुज्जतुल इस्लाम बनता है। और जब बाप नकी अली होता है तब बेटा अहमद रज़ा बनता है। जब पीर कोई एकदम साबिर पाक कलियरी नहीं बनता, पहले बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की मेहनत उसके पीछे होती है, वो उसको सजाते हैं, संवारते हैं, फिर कोई जाके अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी बनता है। कोई यूं ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नहीं बनता, पहले मियां उसको मोइनुद्दीन चिश्ती संभालते हैं। कोई यूं ही मोइनुद्दीन नहीं बनता, पहले उस्मान हारूनी की बारगाह में जानू अदब तय करना पड़ता है। जब वो नजर डालते हैं फिर बंदा उसको मोइनुद्दीन बनता है। और कोई यूं ही अब्दुल कादिर जिलानी नहीं बना, पहले बाप अबू सालेह था, मां उम्मुल खैर फातिमा थी, फिर कहीं जाके कोई अब्दुल कादिर बना। ऐसा ही कोई एकदम हुसैन नहीं बन गया। नानी खदीजा बनी, नाना मुस्तफा है, बाप अली है, मां फातिमा है, फिर हुसैन नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। यानी आप जैसे बनेंगे आपकी औलाद भी वैसे ही, आपकी औलाद भी वैसे ही। अभी रिसर्च हुआ है, तवज्जो करना, मेरी बात पे गौर करना। ये जैसा भी माइक है मैं बोल के जाऊंगा, मगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, मगर ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मेरी बात को गौर कीजिएगा। अभी रिसर्च हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कोई 3-4 साल पहले उन्होंने कहा कि ये हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं। यानी माँ के पेट से जो बच्चे पागल होते हैं, इसका वजह क्या है, रीजन क्या है? अब सुनना ध्यान से। उन्होंने 27 साल रिसर्च किया और ये बताया ये वो बच्चे हैं जब अपनी माँ के पेट में थे तो इनके बाप जाहिल ने इनकी माँ को मारा। जब वो मार तो अपनी बीवी को रहा था, मगर पेट के बच्चे पे असर हो गया, उसका दिमाग जो है ना वो तवाज़ुन खो बैठा, बच्चे के दिमाग पे असर हो गया। यहाँ तक कि डॉक्टर कहता है ये जाहिल को इसको क्या पता कि जब तुम अपनी बीवी से लड़ते हो और तुम्हारे बच्चे तुमको देखते हैं तो उनके ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है। कभी भी अपनी बीवी से मत लड़ा करो ऐसे वक्त में जबकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने हो, वो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मगर मेरी बात सुनो, डॉक्टर औरत से ये कहता है कि अगर तेरे पेट में बच्चा है तो ऐसा करो कि तुम टेंशन में मत रहना, तुम टेंशन में रहोगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर कहता है बच्चे को ताकतवर बनाना चाहती हो तो ऐसा करना कि ज्यादा जो है वो ज्यादा सेब खाओगी तो इसके अंदर आयरन बढ़ेगा, ज्यादा बादाम खाओगी तो इसके अंदर आयरन बढ़ेगा, अगर ज्यादा अगर अमरूद खाओगी तो इसके अंदर विटामिन बी बढ़ेंगे, अगर तुम ज्यादा नींबू और संतरा खाओगी तो ज्यादा विटामिन सी बढ़ेंगे। अब मुझे बिल्कुल सवाल का जवाब बिल्कुल ईमानदारी से देना कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा?
असर होगा कि नहीं होगा? तभी तो हजरत सैयदा राबिया बसरी कहती थी, जब औरतें उनके पास आती थी तो आप दुआ आप उन औरतों से कहती थी, देखो अब तुम हामला हो गई हो, और एक बात याद रखना, अब तुम हामला हो गई हो, अब तुम हामला हो गई हो, अब तुम्हें एक एक कदम फूंक के रखना है, तुमको झूठ नहीं बोलना है, तुमको गालियां नहीं देनी है, तुमको कोई बदतमीजी नहीं करनी है। कहा क्यों? कहा इस वजह से तुम्हारी बदतमीजी का असर इस बच्चे पर पहले हो जाएगा, ये पैदा बाद में इसका ईको कम कर दो भाई, ईको ही कम करना भाई, और कुछ कम ना करना। समझो, पैदा बाद में होगा, बच्चे पर असर पहले हो जाएगा। यानी घरों में टीवियां चल रही हैं, बड़े बड़े सेटअप लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी टीवियां पूरी पूरे 3-3 घंटे तक मोबाइल माँ भी देख रही है, बेटी भी देख रही है, उसको क्या लगता है इसका असर नहीं हुआ? फला की लड़की भाग गई, फला की लड़की ने नाक कटा दी, फला की लड़की ने तो बिल्कुल माँ बाप का नाम खराब कर दिया। अच्छा कैसे? कब वो भाग गई फला की तरफ, एकदम भाग गई? नहीं, उसको भागने के लिए मजबूर किया तुम्हारे घर के मोहल्ले का। कैसे? कब मियाँ उसका वक्त हुआ, तुमने शादी भी नहीं की उसके वक्त पे, तुम इधर उधर घूमते रहे, और तुमने दिखाया उसको क्या? जब वो छोटी सी थी, छोटी सी देखा उसने कि अपने मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे भाई सब फिल्म में लगे हुए, गंदी तस्वीरें देख रहे हैं। अब उस फिल्म के अंदर गंदी चीजें आ रही है, टीवी चल रहे हैं, उसमें नाच गाना है, माँ अपनी बेटी को दिखा रही है, साथ में बैठ के देख रही है। जब उसके अंदर गंदा नजारा आ रहा है तो माँ जो है ना, वो अपनी बेटी के साथ उस गंदे नजारे को देख रही है। बाप तयूस भी देख रहा है, भाई बेगैरत भी देख रहा है, पूरा घर, पूरी सोसाइटी बेगैरत हो गई। और वो माँ दिखाते दिखाते अपने बच्चों को माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, वो अब जब उसके अंदर हीरो हीरोइन मिल जाते हैं तो माँ खुश हो जाती है, और जब नहीं मिलते तो माँ रोने लगती है। जब वो भाग जाते हैं तो माँ के चेहरे पर खुशी आ जाती है। यही देखते देखते ड्रामे बेटी जवान होती है, और जब वो जवान होती है तो वही कर देती है जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दिखाया था। अब मुझे बताओ कि नाक कट गई तो रो क्यों रही हो? तुमने तो खुद ही अपने घर में गड्ढा खोदा था, तुम्हारी बेटी को तुमने ये गंदी चीजें दिखाई थी। यकीन के साथ कह रहा हूँ, बेटियां तो इतनी मुबारक होती है कि अगर तू अपने टीवी के सामने रोने के बजाय अगर तू अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी ने नाक नहीं कटाई होती, बल्कि तेरा सर फक्र से बुलंद कर दिया होता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटे छोटे लड़के, 10-10 साल के लड़के, ए मोबाइल वाले इधर देख भाई, मेरी तरफ देखो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 10-10 साल के लड़के, 12-12 साल के लड़के गंदी तस्वीरें देखते हुए पकड़े जा रहे हैं, गंदे उनके डॉक्टरों के इलाज चल रहे हैं। मुसलमान लड़कों को हमने देखा कि 15-15 साल के लड़के बर्बाद होते चले जा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल उनकी जिंदगी की बर्बादी का सबब बन रहा है। क्योंकि माएँ भी बिल्कुल बेपरवाह है, बाप भी बिल्कुल बेपरवाह है, ना उसको शर्म ना इनको शर्म, बर्बादी की तरफ चली जा रही है ये सुन्नियत। अल्लाह ताला रहम फरमाए, न जाने कहां से कहां पहुंच गए। काश हमने सोचा होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बात याद रखना, मेरी बात ध्यान से अपने दिमाग में याद रखना, जब तक तुम आप खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप अपने बच्चों से कह नहीं सकते नमाज पढ़ो, वो यही कहेंगे हमसे नमाज को कहते हो, तुम खुद को नहीं पढ़ी। मौला अली फरमाते हैं कि मेरी शादी सैयदा फातिमा के साथ हो गई, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अली की शादी जब हुई है तो जिब्राइल आए हैं। कौन आए हैं बोलो? जिब्राइल आए हैं, और हुजूर अक़दस ने फरमाया, ए अली सुनो, मैं इंतजार कर रहा था अल्लाह के हुक्म का। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि फातिमा की शादी अली के साथ कर दी जाए। अली के साथ मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई फातिमा के साथ। कहाँ चले भाई? भाईजान, बड़े भाई कहाँ जा रहे हैं? अरे क्या पानी पियोगे? करबला वालों का जिक्र होता बैठो। थोड़ी देर प्यास से सुनो ना, तो फिर पता करबला समझ में आएगा। समझो कुछ। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई। हमारे यहाँ तो शादियां होने भी नहीं मान रही, लंबे शादी चलती है, लंबे चलते फिर कहीं जाके शादी होती है, लंबे जहेज। और जहेज मांगने वाले में और भिखारी में कोई ज्यादा फर्क नहीं। जब कोई जहेज मांगे तो उसको दे दो, मगर भिखारी समझ के दो, नियत ठीक की देना, क्योंकि ये अपने बेटे का सौदा कर रहा है। अब जो सौदा करता है तो कोई जिससे
जहेज मांगा था ना, तो फिर वो आके इज्जत नहीं देती, उसी ससुर सास को निकालती है पहले घर से जिसने जहेज मांगा है ना। तुमने इज्जत थोड़ी दी है जो तुम्हें इज्जत देगी, समझ आ रही नहीं आ रही है भाई? तुमने उसकी जमीन भिजवा के जहेज दिया, अब वो इज्जत देगी तुम्हें? इज्जत दो, इज्जत मिलेगी, इज्जत तो इज्जत मिलेगी। मौला अली की शादी हो गई, मौला अली अच्छा मेरी बहनें बैठी है, मेरी बेटी बैठी है, इनको थोड़ा सा बयान करने का मकसद है ताकि मेरी बहनें मेरी बेटियां थोड़ी सी मेरी बात को समझ जाए, इनके जहन में मेरी बात आ जाए, जो मैं ये कहना चाहता हूँ वो बात समझ जाए। मौला अली कहते हैं एक दिन मैं अपने घर आया तो मैंने देखा मेरी बीवी बड़ी परेशान है। मैंने पूछा फातिमा क्या हुआ? तो वो परेशान होने की कहने की बात यह है मेरे बच्चे हसन हुसैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो ठीक नहीं हो रही है। अब आप हजरत अली कहते चलो फिर दुआ मांगते हैं। सैयदा फातिमा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अली बोले मन्नत मांग लेते हैं। तो सैयदा फातिमा ने कहा 3 रोजे की मन्नत मांगती हूं मैं, अल्लाह मेरे बच्चों को ठीक कर दे। यानी औरतों को आज कोई परेशानी आ जाए, इस ताबीज वाले के पास, उस ताबीज वाले के पास, इस मजार पे, उस मजार पे कहीं जाने की जरूरत नहीं। सैयदा फातिमा ने तरीका बताया है, किसी मौलवी के सामने मत जाओ और उससे फाले मत खुलवाओ, बल्कि एक ही काम करो। नबी की बेटी ने फरमाया कि अगर तुम ये चाहती हो अल्लाह तुम पे फजल फरमाए तो तुम रोजे रखो। क्या रखो? बोले रोजे रखो। नबी की बेटी ने कहा मैं 3 रोजे रखूंगा। 3 रोजे रखूंगी? कितनी? 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह अकबर। अली दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, हम पूरे घर वाले 3 रोजे रखेंगे। मुझे बताओ कि जब दुआ करने वाला अली हो और फातिमा आमीन कहने वाली हो तो क्या दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? दुआ कबूल हो गई। दुआ अपने मुकद्दर पे नाज कर रही है, दुआ कबूल हो गई। हसन की तबीयत भी ठीक और हुसैन की तबीयत भी, तवज्जो करना, हुसैन की तबीयत भी, जल्दी बोलो, हसन की तबीयत भी ठीक, हुसैन की तबीयत भी ठीक, दोनों बच्चों की तबीयत ठीक हो गई। जब दोनों बच्चों की तबीयत ठीक हो गई तो सुबह को इन्होंने सहरी की। अब सहरी के लिए सारे लोग उठ गए। सहरी किस बात से की? सहरी किस काम से? सहरी इनके पास खाना नहीं था, खजूरें नहीं थी, बल्कि पानी से सहरी की। पानी से, सिर्फ पानी, फकत पानी। पानी से सहरी करने के बाद अरब के सख्त धूप के अंदर मौला अली रोजा रखे और अपने जब सूरज निकला तो अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए गए मजदूरी करने। आज के बाद कोई इस गांव से मजदूरी करने निकले तो सर झुका के ना जाए और वो परेशान होके ना जाए, शर्माए नहीं, अपना दिल थोड़ा ना करे, क्योंकि मजदूरी के लिए जाना नबी की भी सुन्नत है, अली की भी सुन्नत है। और कोई अपने बाप को मजदूर बताते वक्त शर्माए नहीं। शर्माए वो जिसका बाप हराम का काम करता हो, शर्माए वो जिसका बाप 2 नंबर का काम करता हो, जिसके बाप ने उसे रिक्शा चला के बिल खिलाया, उस वो तो ये कहे अल्लाह का शुक्र है मेरे बाप ने मुझे हराम की कमाई नहीं हलाल की कमाई खिलाई। मौला अली मजदूरी करने गए, मजदूरी करके वापस आए। मौला अली मजदूरी करके वापस आए। जब वापस आए तो आपने जौ रख दिया। नबी की बेटी ने जौ को रखा चक्की पर और चक्की चलाना शुरू कर दी। जब चक्की चलाना शुरू कर दी, नबी की बेटी ने चक्की चलाना शुरू कर दी। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अब जब चल गई, उसके बाद खाना बना, आटा बना, उसके बाद पानी लेके आई और कुएं से पानी निकाल के लाई रोजे की हालत में। फिर आपने पानी से आटा गूंदा, फिर रोटी बनाई। अब इंतजार हो रहा है कि अजान की आवाज आ जाए तो रोजा इफ्तार कर ले। और पूरे दिन बगैर सहरी का रोजा रख करके अहले बैत बैठे हैं। अब उनकी अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आती है और वो आवाज ये थी, ए नबी की बेटी, मैं एक मिस्कीन हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं 2 दिन से, क्या नबी की बेटी मुझे कुछ दे देंगी? लोग कहते हैं जिसे कहीं से नहीं मिलता उन्हें नबी की बेटी के घर से मिल जाता है, कि आप दे देंगी? इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मी ने मेरी तरफ देखा और उठा के खाना का, लो मेरे बेटे जाओ, ये मेरे बंदे का दे के आ जाओ, मेरे हिस्से का दे के आ जाओ। कहते जब अम्मी ने दिया तो मेरे अब्बा अली ने भी उठा के कहा, लो मेरे बेटे हसन, इसको भी दे के आ जाओ। तो इमाम हसन हुसैन कहते हम दोनों भाई बोले फिर हम क्यों खाएं, हम ही क्यों खाएं, हम भी दे करके आएंगे। कहते हमने अपने मतलब अपने बंदे का भी दे दिया और वो आदमी चला गया। फिर पूरी रात गुजर गई, दूसरे दिन का रोजा रखा गया, फिर वही पानी से रोजा रखा गया, फिर वही मौलाए कायनात रोजा रख करके चले, फिर बोले मौलाए कायनात रोजा रख करके अपने घर से चले और फिर अपने घर से चले जब वो मजदूरी करने के लिए। फिर पूरे दिन मजदूरी करके शाम के वक्त में आए। फिर नबी की बेटी ने 2 दिन की भूखी प्यासी ने चक्की चलाई, फिर कुएं से पानी भर करके लेके आई और उसके बाद आटा गूंदा
फिर रोटी बनाई, अब इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक दर्द भरी आवाज आती है। अहले बैत के घर में आवाज क्या, अहले बैत पर आती है आवाज, मैं एक यतीम हूँ, मेरा बाप मर चुका है, मैं भी भूखा हूँ, मेरी माँ भी भूखी है, मैं कुछ कमा नहीं सकता, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ मिल जाएगा नबी की बेटी के घर से? मैंने सुना है आप यतीमों पे बड़ा करम फरमाती है, शफ़क़त फरमाती है। सैयदा ने अपने खाने का खाना, अपने आगे का खाना उठाया और अली ने भी उठा दिया, और बोलो हसन ने भी उठा दिया, फिर हुसैन ने भी उठा के दे दिया। अब तीनों का खाना फिर चला गया। ये फिर तीसरी रात आ गई, और तीसरी रात में फिर पूरी रात नबी की बेटी इबादत करती रही। पहले दिन भूखी प्यासी है, इबादत कर रही है, दूसरे दिन भूखी प्यासी है, पूरी रात इबादत कर रही है। आज मेरी बहनें पूरे पूरे दिन क्या क्या देखती रहती है, मगर नबी की बेटी कहती थी अल्लाह कोई रात तो ऐसी बना दे कि फातिमा का दिल खोल के इबादत कर सके, कोई रात तो बना दे। पूरी पूरी रात में एक सज्जे में रात निकाल दिया करती थी नबी की बेटी। अब जब तीसरा दिन आया तो सहरी करवा दी। फिर अली तीसरे दिन गए मजदूरी करने, तपती हुई धूप में मजदूरी करने तीसरे दिन का रोजा रख करके गए। एक दिन मौला अली कहते हैं मैंने ये हदीस मदीने शरीफ में पढ़ी है, जो अब बयान कर रहा हूं, सामने हुजूर का गुंबद था तो मैंने पढ़ी है। हदीस ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर में आया 15 दिन के बाद तो मेरी बीवी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। ये जो ताबीज गंडे वालों के बाद भागी पड़ती है, मेरा आदमी मेरे हाथ में आ जाए, मेरा कहना मानने लगे, और बात करती है ऐसी कि वो हाथ से निकल जाए, उनके साथ बदअखलाकी करती है, तो ये तो उल्टे काम से नहीं होगा, ये तो तुम इधर उधर भागे फिरो। एक ही काम की जरूरत है मेरी बेटियों मेरी बहनों को, किसी ताबीज वाले के पास इस मामले में जाने की जरूरत नहीं। बस यही एक तरीका है कि जब शौहर आए तो बस मुस्कुरा के बात करनी है और सलाम करना है, पहले मुस्कुरा के सलाम करना है। कि और दोनों आला हज़रत पादरी बरेलवी फरमाते हैं कि औरत अगर बेपर्दा घर से बाहर निकले तो उसमें लानतें हैं, और अगर दूसरों के लिए मेकअप करे तब भी लानत, मगर अगर वो अपने मर्द के लिए मेकअप करे, आईने में देखे और अपने शौहर को अपने सिंगार दिखाए, तो अगर उसका शौहर राजी हो जाए तो अल्लाह उसको एक सदके का सवाब अता फरमाता है, एक सदके का सवाब अता फरमाता है। अब मेरी अपनी बहनों से कहता हूँ, मेरी बेटियों ये क्या तुमने तरीके बना रखे हैं कि शादियों में ब्याह में जाती हो तो तुम कपड़े अपने बना के बनाओ सिंगार के पहनती हो, जब शादी में जाती हो तो मेकअप करती हो, और अपने आदमी को वही अपने मैले कुचैले बेकार से कपड़े दिखाती हो। तुम्हारा हुस्न और तुम्हारा मेकअप देखने का हक सिर्फ तुम्हारे शौहर को है और किसी को नहीं है। और याद रखना मेरी बेटियों, इधर उधर जाने से काम नहीं चलेगा। एक ही तरीका है कि तुम्हारे घर कभी टूटेंगे नहीं, कभी तलाक नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। एक ही सुन्नत अपनाओ सैयदा फातिमा की, जब घर में शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दो, इंशाअल्लाह घर में बरकतें रहेंगी। बोलो इंशाअल्लाह घर में बरकतें, जल्द वो घर में बरकतें रहेंगी। अब सुनो, मौला अली कहते हैं, तवज्जो करना, मौला अली कहते हैं मैं अपने घर में आया, फातिमा से कहा फातिमा बड़ी भूख लगी है, मैं सफर से आ रहा हूँ। कहते फातिमा ने मुझे पानी पेश किया, मैंने कहा प्यास नहीं लगी, भूख लगी। कहते वो अंदर चली गई, मैं आवाज दी फातिमा आए खाना लाए, फिर मैंने आवाज दी खाना लाए, फिर मैंने आवाज दी खाना लाए, आवाज नहीं आई, फिर अंदर से रोने की आवाज आई, मैं अंदर गया, मैंने देखा दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बिटिया रो रही है। जिसका चेहरा नबी की तरह, जिसकी चेहरा नबी की तरह, जिसकी नाक नबी की तरह, जिसके होंठ नबी की तरह, जब वो मुस्कुराए तो आमना का लाल लगे, जब वो बोले तो आमना का लाल लगे। फातिमा चलती थी, अम्मा आयशा फरमाती तो ऐसा लगता था कि अल्लाह के रसूल चल रहे हैं। मैंने कहा फातिमा आपको किस चीज ने रुलाया है? कह लगी मेरे सरताज जब आप घर से गए थे मैं आपको खाना नहीं दे पाई, इस वजह से मुझे रोना आ रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है, मैं अपने शोहर को खाना नहीं दे पाई। का क्यों? का जब आप घर से गए थे ना तो आप कई दिन का आज भी कई दिन हो गए। हजरत अली कहते हैं आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कहा इस वजह से मेरे सरताज मेरे अब्बा ने फरमाया था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते हैं अली मैं रोने लगा, बैठ गया। फिर अपने सैयदा रोई तो मैंने कहा क्या हुआ सैयदा? कह लगी आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। मौला अली कहते बाग में गया,
मजदूरी करने। मैंने कहा मुझसे कोई काम ले लो। उसने कहा एक डोल दोगे तो एक खजूर देंगे अजवा। कहते एक डोल पानी उसके बाग के पेड़ में दिया तो उसने एक का वादा किया। कहते मैंने 3-4 तो मैं बिल्कुल थक गया, 3-4 डोल निकाल के पसीने में नहा गया, मगर 3-4 के बाद कहते मैंने 17 डोल निकाली हुजूर को याद कर करके। 17 खजूरें हाथ में थी, मेरे बच्चे भी भूखे थे, मेरी बीवी, मगर मैं अपने घर नहीं गया, अपने 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 नबी के पास गया। नबी ने मुस्तफा जाने रहमत ने मुझे देखा, कहा मेरे अली आ गए। कहा हुजूर ये खजूर कबूल फरमाइए, नजराना पेश करता है अली। हुजूर ने फरमाया तेरे बच्चे हसन हुसैन भूखे, और तेरी फातिमा बीबी भूखी है, उनको नहीं लेके गए। मैंने कहा हुजूर हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा, मुझे फातिमा से ज्यादा आपसे मोहब्बत है या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। मगर फरमाया चल मैं घर चल के खाएंगे तेरे खाना। कहते हमारे घर गए, हुजूर ने खजूर की गुठली निकाल के हसन के मुंह में दे दी। अल्लाह अकबर। जब गुठली निकाल के खजूर मुंह में दी ना, हसन ने नबी को देखा तो रोने लगे। नाना देख के सैयदा भी रोने लगी है। मेरे नबी फरमाते मेरी बेटी बताऊं, दुनिया कलील, दुनिया छोटी है मेरी बेटी, आखिरत बड़ी है मेरी लाडली। तू इस पर राजी नहीं है कि अल्लाह ने तुझे जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है? मेरी बेटी इस पर राजी नहीं है। 30वां दिन हो गया अहले बैत पर, और 3 दिन का बगैर सहरी का रोजा। अल्लाह अकबर। फिर हजरत अली मजदूरी करके लाए, फिर नबी की 3 दिन भूखी प्यासी बेटी ने चक्की चलाई, और 3 दिन के बाद खाना सामने रखा था। हसन हुसैन भूख से कांप रहे थे कि अब अजान हो जाए तो खाना खा ले। 30वां दिन तब बच्चों पर, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक गैर मुस्लिम की आवाज आई, कैदी की। कहने लगा मैं कैदी हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझे किसी ने खाने को नहीं दिया मदीने में। किसी ने कहा जा चला जा सैयदा फातिमा के घर, जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता उसे फातिमा के घर से कभी खाली नहीं भेजा जाता। जा चला जा, क्या मुझे कुछ मिल जाएगा? अल्लाह के रसूल की बेटी ने खाना उठा के दे दिया, दोनों बच्चों ने भी उठा के दे दिया। खुद न खाते हैं, भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। जब नमाज अजान हुई तो हजरत अली मस्जिद में गए, दोनों बच्चों को देख करके मेरे नबी ने दोनों को चुपता लिया। दोनों बच्चे बिल्कुल कांपते थे। नबी ने प्यार किया और फरमाया ऐ मेरे अली, तूने जो खाना खिलाया अल्लाह इतना राजी हुआ है कि अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है, और ये आयत नाज़िल हुई है, वो युतइमून अत्वाम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। जरा गौर तो करो, अली खाना खिलाए और अल्लाह राजी हो जाए। अली का लंगर खाने का जिक्र तो मेरा रब कर रहा है, जरा गौर तो करो। फातिमा तू ज़हरा खिलाए और नबी राजी हो जाए। मगर एक सवाल ये है, ऐ सैयदा फातिमा, ये रोजा आपने 4 दिन के क्यों नहीं रखे? ये रोजे 2 दिन के क्यों नहीं रखे? ये 3 दिन के रोजे क्यों रखे गए थे? आखिर इसमें हिकमत क्या थी? मदीने से आवाज आई, ये ऐलान था यजीदियों के लिए। फातिमा का ऐलान था, यजीदियों मेरे बेटे को तुम 3 दिन प्यास से, 3 दिन भूख से डराओगे। ये डरेगा नहीं, चुके इसकी माँ ने इसकी तरबियत और इसकी ट्रेनिंग पहले मदीने में करा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदाने करबला। जब बाप रातों को नमाज पढ़े तो हुसैन जैसे बच्चे आते हैं। और हुसैन कौन? करबला बयान करूं और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। करबला क्या है? करबला हक और बातिल का मार्का है, और हक पर है मेरे नबी का बेटा, नबी का प्यारा, हुजूर के कांधों पर खेलने वाला। तकदीर का मानना फर्ज है, तकदीर का न मानने वाला काफिर। तकदीर का मानना और तकदीर का न मानने वाला। अच्छा, कोई ये कहे कि इंसान जन्म से महान नहीं होता, तो ये बात मत मानना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें जन्म से तुम पे कर्म किया है, तुम्हें काफिर और मुशरिक नहीं मुसलमान बनाया। अच्छा, कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? वरना अगर ऐसा होता तो गरीबों के घर बच्चे पैदा होते। अपनी मर्जी से कोई अपना बाप चुनता है? अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई का इंतखाब करता है, अपने बाप का, अपने बच्चों का इंतखाब करता है, अपनी मर्जी से अपने नाना और नानी का इंतखाब करता है? नहीं करता। नहीं,
नहीं करता नहीं। मगर सुनो तो बच्चों करो, किसी की माँ ठीक होती है तो उसका बाप ठीक नहीं होता, किसी का बाप ठीक होता है तो माँ ठीक नहीं होती, किसी का भाई ठीक होता है तो बहन ठीक नहीं होती, बहन ठीक होते तो भाई ठीक नहीं होता, किसी के बच्चे ठीक नहीं होते, किसी की नानी ठीक नहीं होती, किसी के नाना ठीक नहीं होते। मगर हुसैन अकेला ऐसा फजीलत वाला है कि जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसको पाई दिया तो इमाम हसन नाम है जो सारे जन्नती जवानों का सरदार है। बहन उसकी ज़ैनब है जो सारी अपनी हम औरतों की सरदारा है, और उसकी माँ फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उसका बाप अली सारे वलियों का सरदार है, उसकी नानी सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, और उसका नाना सारे नबियों का सरदार। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, हुसैन का। और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, अरे सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का। यजीद कौन था? फाजिर। कौन था यजीद? शराब पीता था, शराब। क्या पीता था बोलो? और उसने बहनों से निकाह जायज कर दिया। समझो है कि नहीं? अब सुनो, आप ये बर्दाश्त करोगे कि आपकी मस्जिद का इमाम किसी शराबी के पास बैठे? करोगे? किसी जुआरी के पास बैठे करोगे? तो फिर हुसैन कैसे बर्दाश्त करते? वो तो इमामों के इमाम थे। इमाम ने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत, यजीद जैसे की बेअत। बोले मेरे जैसा यजीद जैसे की बेअत। यजीद बेअत का मतलब होता है बिक जाना। क्या मतलब है? और हुसैन ने फरमाया ऐसा कोई खजाना नहीं बना जो हुजूर की औलाद को खरीद सके। फरमाया मैं यजीद की बेअत नहीं करूंगा, मदीने में दवा बना। तो हुसैन ने मदीने ही छोड़ दिया। मैंने 4 बार, अब मेरी हाजिरी हुई है मदीने में, 4 बार गया हूं। पहली मर्तबा 2017 में गया था हज करने के लिए। अल्लाह का शुक्र एहसान है, मैं इस लायक नहीं, अल्लाह ने नवाज दिया। मगर एक बात बताऊं, इस महफिल में कसम खा के कहता हूं ये बात कि मैं बड़े बड़े शहरों में गया, बड़ी जगहों पे रहा, मैंने कोई अच्छी अच्छी खूबसूरत जगहें देखी, मगर मैं कसम खा के कहता हूँ 6 साल 6 साल चल रहा है, मैंने एक दिन भी मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं गुजरा जो मुझे मदीना याद ना आए, जो मुझे वो गुंबद याद ना आता, वो मुझे हुजूर का रोजा याद ना आता। मैं सफर में रहता हूँ, ना मुझे बच्चे याद आए, ना मुझे घर याद आए। हाँ, मदीना रोज याद आता। मैं तो बेकार इंसान, मैं नहीं क्या होगा, मगर हुसैन का तो बचपना वहीं गुजरा। हम तो 8 दिन जाते हैं तो हाजियों के कलेजे फट जाते हैं, मदीने से आते हैं। मगर हुसैन तो पैदा मदीने में हुए, खेले भी नाना की गोद में, कभी जबान चूस रहे हैं, कभी जबान चूस रहे हैं, कभी कांधों पे बैठे हैं, कभी नमाज की हालत में ऊपर बैठ गए। मदीने को छोड़ते होंगे हुसैन तो क्या आप पर गुजरती होगी। इमाम करबला के मैदान में बाद में गए, मदीने से पहले मक्का गए, और फिर कूफियों ने खत लिखे आप आ जाए। मुस्लिम बिन अकील को भेजा, कूफियों ने उनके साथ धोखा कर दिया।
हजरत मुस्लिम गए तो उनके हाथ में बैठ करके उनके दोनों ने धोखा दे दिया। और जब इमाम जा रहे थे ये सुन के हालात ठीक है, उधर से कोई शायर आ रहा था, उसने कहा हुसैन कूफे में मत जाओ, करबला मत जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन्होंने तुम्हारे भाई मुस्लिम को शहीद कर दिया, तुम्हारे चचा के भाई को शहीद कर दिया। आपने फरमाया अच्छा काका मेरे भाई को कैसे देखा तुमने? तुम्हारे भाई की लाश बीच कूफे में लटक रही थी, लटक रही थी, झुक तो नहीं रही थी। कहा तो फिर सुनो, बोले हमारी यही शान है, हम लटक तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। बोलो झुक सकते, और इमाम चल दिए। अच्छा देखो सुनो, इमाम करबला में पहुंचे, बड़े लंबे वाकयात बहुत गलत हो जाएंगे अगर सुनाऊंगा तो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। देखो मुस्कुराने से क्या होता है ना, कभी सुनोगे आप तो मेरा दिल और चाहेगा बोलने, और मैं और अच्छा बोलूंगा। कोई बात नहीं, आप बस तवज्जो करो, क्योंकि एक भी ऐसे आदमी की जरूरत महफिल में नहीं होती जिसका दिल इसमें नहीं लग रहा। दिल कहीं और है तो वो कहीं और ही चला जाए, यहाँ ना रहे, यहाँ वो रहे जिसका दिल भी यहीं है। इमाम करबला के मैदान में पहुंचे, किसी ने मोहनदास करमचंद गांधी से पूछा, ओ गांधी जी ये बताएं, ये जो चरखे को लेके चले हो, ये जो कॉटन के सूती कपड़े पहन के चले हो, क्या तुम ब्रिटिश एम्पायर का मुकाबला कर सकते हो? अंग्रेजों के पास कितनी पावर है, कितनी ताकत है, क्या तुम उनसे लड़ सकते हो? गांधी ने कहा हिम्मत मेरी भी नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, पर क्यों जा रहे हो? कहीं इस वजह से जा रहा हूँ कि पहले तो हिम्मत नहीं थी, मगर फिर मैंने करबला की दास्तान पढ़ी। क्या पढ़ा? ये पढ़ा कि 72 लोग करबला में गए और उन्हें मिटाने के लिए 22,000 आर्मी आई। कितनी? 22,000, मगर 72 नहीं मिटे, 22,000 मिट गए। 22,000 का नामो निशान भी नहीं है, और 72 के खेमे अब भी करबला में वहीं पे लगे हुए हैं। बोल नहीं रहे हो पीछे वाले, जरा बोल के सुनो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इमाम करबला के मैदान में, इमाम मजलूम करबला के मैदान में चले गए। हुर बिन रियाही ने इमाम को रोका था, मगर इमाम के सामने वो इमाम के चेहरे को देख के उसको अल्लाह ने उसको जो है वो अल्लाह ने उसको अता फरमाई, और उसके ज़हन में ये बात आई कि इब्ने रसूल से नहीं लड़ना चाहिए। वो इब्ने साद से जाकर के बोला कि मेरा दिल नहीं करता मैं हुसैन से लड़ूं, बल्कि मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूँ। इब्ने साद बोला इधर दौलत है, उधर मौत है, उधर मत जा, इधर इज्जत है, उधर मौत है। तो हजरत ने कहा ओ इब्ने साद, तुझे हुसैन के पास मौत नजर आ रही है और मुझे हुसैन के कदमों में जन्नत नजर आ रही है। और मेरे इमाम अली मकाम के पास जाके बोला आप मुझको माफ कर देंगे? इमाम ने फरमाया मैं सिर्फ माफ नहीं करूंगा बल्कि तेरी शफाअत भी अपने नाना से करवाऊंगा। तेरी शफाअत भी। तो फिर हुर गए और जाके शहीद हो गए। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, और हजारों में 72 थे वो तस्लीम हो रज़ा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब है करबला वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलवार चल रही है, इमाम ने तकरीर की कि देखो मैं हुसैन हूँ, मुझे नाना अपने कांधों पर बिठाते थे, देखो मुझसे ना लड़ो वरना मेरे नाना को क्या मुंह दिखाओगे। वो दौलत के लालची कुत्ते, उन पे असर नहीं हुआ। बोले हुसैन एक ही बात है, या तो हाथ में हाथ दो बैत करो यजीद की, या फिर लड़ो। इमाम ने फरमाया मुझे जाने दो, मैं चला जाऊंगा इस मुल्क को छोड़ के कहीं और। रिवायत में लिखा है किसी ने पूछा कहां जाएंगे, कहने लगे मेरा दिल करता है मैं हिंदुस्तान चला जाऊं। मैं कहता हूं हुसैन आप तो नहीं आए, मगर आपने मोइनुद्दीन चिश्ती को भेज दिया।
मगर इमाम हर मुसलमान सुन्नी के दिल में है। बोलो हुसैन, जोर से बोलो हुसैन। हुसैन हर सुन्नी के दिल में है। अब उन्होंने जब जंग शुरू की, जब जंग हो रही थी, तो उसी वक्त में जब आवाजें तलवारों की शोर मचना था, एक औरत गुजर के जा रही थी। उस औरत ने जब आवाज सुनी तो वो अपने बेटे से बोली, देख तो ये कैसी आवाज आ रही है। बेटे की शादी की तैयारी करने जा रही थी। जब उसका बेटा गया और देखते आया तो रोने लगा, क्या लगा, अम्मा जान, मेरी माँ, मैंने बड़ा बुरा वक्त देखा। क्या देखा कि मैंने हुसैन के ऊपर बड़ा जुल्म होते देखा है। इतना हसीन मैंने इंसान नहीं देखा था। मैंने पूछा ये कौन है जिनका चेहरा सूरज चमक रहा है। कहने लगे ये हुसैन इब्ने अली है, ये हुसैन इब्ने अली है। ए मेरी माँ, इब्ने रसूल पर हमले हो रहे हैं, उन पर इम्तिहान का वक्त है। माँ कहने लगी, मेरे लाडले, मैंने तुझसे आज तक दूध का कर्जा नहीं मांगा, आज मैं तुझसे अपने दूध का बदला मांगती हूँ। चल हुसैन के नाम पे कुर्बान हो जा। अगर मैं तेरी शादी रचाऊंगी तो नबी की बेटी को क्या जवाब दूंगी, सैयदा फातिमा को क्या जवाब दूंगी कि मेरे बेटे के ऊपर घोड़े दौड़ रहे थे और तू जो है ना वो अपने बच्चों की शादी रचा रही थी। बेटा भी लायकमंद था, अपनी माँ के साथ हुजूर इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंच गया। और जब हजरत सैयदना इमाम अली मकाम की बारगाह में पहुंचा, मेरे इमाम ने उसकी तरफ देखा, कहने लगे मेरे बेटे को कबूल फरमाए, मेरे पास एक ही बेटा है, मैं यतीम, मैं बेवा औरत हूँ। इमाम ने कहा, नहीं, तेरा बेटा तेरा सहारा है। ओ इमाम, मुझे दुनिया का सहारा नहीं करना है, मुझे तो आखिरत का सहारा करना है, आखिरत का। इस बेटे को कबूल कर ले। इमाम ने फरमाया ठीक है। उसका बेटा जब गया मैदान में, जंग लड़ने लगा, काटने लगा, मगर जब उसकी माँ ने ऐसे करके अपनी चादर फैलाई और फैलाने के बाद कहा, ऐ मौला मेरे बेटे की शहादत को कबूल फरमा। अरे मियाँ, कैसी औरतें थी पहले के जमाने की, अपने बेटे को मैदान कारजान में भेजती थी। आज की औरतें तो मस्जिद तक में नहीं भेजती। अपनी माँ दुआ करी, अल्लाह मेरे बेटे को शहादत की मौत अता फरमा। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई है, अचानक उसके बेटे का सर कटा और माँ की झोली में आके गिर गया। माँ ने झोली उठाई और उठाने के बाद उसके माँ ने झोली से सर उठाया और यजीदियों की सब में फेंक दिया। और फेंकने के बाद का यजीदियों, ये लो जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वापस नहीं लेते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह। बोलो वापस। इमाम के घर के लोग जाने लगे, वो भी शहीद होने लगे। हजरत कासिम, क्या नाम है, बोलो बोलो, क्या नाम है? हजरत कासिम, सैयदना कासिम बिन हसन। क्या नाम है, बोलो? सैयदना कासिम बिन हसन। बैठो बैठो बैठो, आप लोग बैठे रहो। पब्लिक में से उठना नहीं कोई। मैं उठ जाऊंगा तो सबकी तरफ से एहतराम हो जाएगा, जो भी साहब आ रहे हैं, ठीक है? आप बैठे रहो, क्योंकि मेरी तकरीर यहाँ पर बड़ी खास चल रही है और इसको मुझे पूरी करना जरूरी है। और फिर इमाम ने अपने बेटे को समझाया, फिर खेमे में गए और अपनी बीवियों से कहा, रोना मत, चीखना मत, चिल्लाना मत, जोर से आवाजें मत निकालना, आपे से बाहर मत होना, सब्र करना। मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं करबला के मैदान में। सैयदा ज़ैनब ने पूछा, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? फरमाया, जिसके सहारे हाजरा को इब्राहिम छोड़ के गए थे, उसी रब के सहारे छोड़ के जा रहा हूं। इमाम करबला के मैदान में गए। मैं कहता हूं, ज़ैनब, मैं आपको सलाम करता हूं। लखनऊ के एयरपोर्ट पे जब भाई जाता है सऊदिया तो बहन रोती है। पूछा जाता है, क्यों रो रही है? कि मेरा भाई सऊदिया गया है। बीबियां रोती हैं जब शौहर जाता है विदेश। मगर हुसैन, आपकी बीबी पर भी सलाम हो, आपकी बहन पर भी सलाम हो। इमाम जा रहे हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियां ने अहले बैत हूरे करती हैं उरूसा ने शहादत का सिंगार। खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत। मेरे इमाम करबला के मैदान में गया, लड़ा, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी। जो तलवार से आता था उसको आप एकदम काट के गाजर मूली बना देते थे। मगर अब इन्होंने तीर मारना शुरू किए। जब पहला तीर लगा सीने में, इमाम वापस पलटे, अपने खेमे में गए और बोले, ज़ैनब क्या रोई थी? बहन बोली, मेरे भाई, तुम मेरे भाई हो, मेरी मां के जाए हो।
जब आपके सीने में तीर लगा तो मैं बर्दाश्त न कर पाई। बहन अभी तो सीने में तीर लगा है, अभी तो मेरी लाश पर घोड़े दौड़े। नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। मेरी बहन बाहर मत निकलना, हम शरीयत बचाने आए हैं, घर बचाने नहीं आए। मैं कहता हूँ इमाम सलाम हो, बच्चों की लाशें उठाने के बाद, इतने गम सहने के बाद भी मेरे इमाम आपको शरीयत कैसे बयान कर रहे हैं, आप पर सलाम हो। मगर आज हम अपनी बहनों के सरों पे दुपट्टे नहीं रखवा पा रहे, उनके जिस्मों पे टाइट लिबास है, हम उनको नहीं बदल पा रहे। हमारी बहनें बिल्कुल बेपर्दा हो गई है, हम नहीं कह सकते, शादी में नहीं कह सकते। हुसैन ने तो सीने में तीर लगाता तो हुसैन ने कहा था बेटी बहन बाहर आवाज ना आए, आज तुम अपनी बहन से नहीं कह सकते ले दुपट्टा ओढ़ ले, हुसैन का गुलाम हूं मैं, बेपर्दा नहीं रहने दूंगा। क्या सीखा करबला से आपने? करबला से तुमने पर्दा नहीं सीखा सैयदा ज़ैनब का। मेरे इमाम अपनी बहन को समझा के जाते हैं और जब गए तो फिर तीर की बारिश शुरू हो गई। मुझे बताओ जब 10,000 लोग एक साथ तीर मारे, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा। मेरे इमाम के सीने में तीर लगा तो सीने का तीर निकाल दिया, और जब निकाला तो फिर माथे पे हड्डी में आके लगा तीर, आपने उसको भी निकाला। मगर फिर इतने तीर जिस गर्दन को हुजूर चूमते थे, जिस जिस्म को हुजूर चूमते थे, जिसने नबी की ज़बान चूसी थी, जो नबी की गोद में नबी के कांधों पर खेलता था, आज उसको इतने जख्म दिए हैं कि वो घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे हैं। पूरे जिस्म पे जख्म ही जख्म है, खून ही खून है। मेरा इमाम घोड़े से नीचे को तशरीफ लाते हैं, और जब घोड़े से नीचे को तशरीफ लाते हैं, उलमा ने लिखा है आप आवाज कुछ बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे। किसी ने कहा क्या कह रहे थे? अपनी सकीना के बारे में नहीं, अपनी बहन ज़ैनब के बारे में नहीं, फिर किसके बारे में? अपने बेटों के बारे में नहीं, बल्कि इमाम फातिमा का लाडला। जब आप फातिमा का लाडला जब घोड़े से नीचे आता था जख्मों से चूर तो नीचे को आते वक्त कहते थे या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, जो इतने जख्मों के बाद इस उम्मत को न भूला। ये उम्मत उस हुसैन को भी भूल गई, उसके नाना को भी भूल गई। मेरे इमाम सजदे में चले गए, और जब मेरे इमाम सजदे में गए, ऊपर से आप नमाज पढ़ चुके थे, मगर नफली सजदा आपने किया, ऊपर से खंजर रख दिया गया। अब ऊपर खंजर रखा हो, अल्लाहू अकबर, और नीचे बंदा सजदा कर रहा हो। ये कोई आम सजदा नहीं हो सकता। शमशीर वक़्फ़ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है ज़मीन करबला इस शान पर सजदा खेल नहीं, इमाम सजदा कर रहे हैं, फरिश्तों से मेरा रब फरमा रहा है देखो तुम कहते थे कि तुम सजदों के लिए काफी हो, मगर देखो तो ये मेरा हुसैन कैसा सजदा कर रहा है। अरे बेटे की लाश उठाने के बाद सजदा करना किसके बस की बात है? अरे तुम फरिश्ते हो, तुमको क्या पता बेटे की मौत क्या होती है? तुमको क्या पता भूख और प्यास क्या होती है? इमाम सजदे में जाके कहते मेरे रब तू मुझसे राजी हो जा, ऐ मेरे रब तू मुझसे राजी हो जा। अरे सजदे तो सबने किए, मगर तेरा नया अंदाज है हुसैन, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ला हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। कौन सा सजदा जो हम भूल चुके हैं? आज हमारे सजदे हमारे मुसल्ले बिल्कुल नहीं पिछते। सुनो, सिर्फ यहीं पे नहीं, जब हुसैन का पूरा घराना शहीद हो गया, जब बच्चे शहीद हो गए, अल्लाह अकबर, मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला। जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। जब हुसैन शहीद हो गए तो आपके घर वालों के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, और जब घोड़े दौड़ाए अल्लाह अकबर तो उधर से हवा, उधर से सूरज डूबने की आवाज, उधर डूब रहा था सूरज, इधर से सैयदा ज़ैनब ने आवाज दी अहले बैत चलो नमाज की तैयारी करो। सब लोगों ने नमाज की तैयारी तैयारी करी। पानी तो पीने के लिए तक नहीं था। नहीं, इन्होंने तयम्मुम किया, और अली की पोती, अली के बेटे की बीबी, अली की बेटी सब नमाज पढ़ रही है। जब ये औरतें नमाज में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन असर की नमाज अदा कर रहे हैं। अच्छा नमाज इस हाल में अदा कर रहे हैं कि हड्डियों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, उनके टूटने की आवाजें आ रही है। चारों तरफ लाशें बिखरी भी पड़ी है, और औरतें नमाजें पढ़ रही हैं। हम कितने दुनियादार हो गए, हमसे आज नमाजें नहीं पढ़ी जा रही। क्या जवाब दोगे कल क़यामत के दिन में? हुसैन इब्ने अली को, उनके नाना को, अपने रब को क्या जवाब दोगे? तुम पंखों में नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो। ऐ लोगों, तुमने करबला से क्या सीखा? यजीद तो फासिक था, वो क्या
करता था शराब पीता था, आज जो शराब पीता है उसको सोचना नहीं चाहिए, और वो जो बदकारियां करते हैं लड़के नौजवान उनको नहीं सोचना चाहिए। ऐ लोगों आओ अपने रब से कहें कि रब हमको माफ कर दे, वो माफ करने वाला मेहरबान। हुसैन का सदका मांग के कहो ऐ अल्लाह हुसैन के सदके से माफ कर दे, अहले बैत के सदके से माफ कर दे, सहाबाए किराम के सदके से माफ कर दे। मालिक बड़े गुनहगार, हम तन्हाई के चोर हैं, चोर। नौजवानों मोबाइलों में तुम्हारे लॉक लग जरूर गए हैं, मगर तुम्हारे गुनाह अल्लाह से नहीं छुपे हैं। मैंने अपने हाथों से कितने लोगों को दफन कर दिया, मैं आपको सही बता रहा हूं। पोस्टमार्टम हाउस में जाके देखो, कभी कभी पहले तो शराबे पी के चीरते थे, अब तो इंसान को चीरने वाला ग्राइंडर आ गया। लाशें पड़ी होती हैं बड़े बड़े तकब्बुर करने वालों की। कोई एक मौलाना साहब कह रहे थे कि मैं एक मौलाना की पोस्टमार्टम के वक्त था, तो कहते हैं उनका एक्सीडेंट हो गया था, कहते हैं उनके पोस्टमार्टम मुझे कैमरे में दिखाया जा रहा था, कहते ऐसे चीर रहे थे जैसे पूरे जिस्म को चीर दिया गया, सर को अलग कर दिया गया। और टांके कैसे लगाते हैं, वो भी टांके लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, अल्लाह अकबर। वो उनके पास प्लास्टिक की वो होती है तागा, प्लास्टिक की जो है वो रस्सी होती है, उसको ऐसे लगाते हैं जैसे जानवर को भी कैसे आदमी बोरी को भी ऐसे सीते हैं। हालांकि मेरे हुजूर फरमाते हैं मुर्दे का जब हाथ पकड़ता है ना गस्साल, मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब मैं पोस्टमार्टम के बारे में सोचता हूँ और जब पोस्टमार्टम हाउस जाके देखता हूँ तो बस यही दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह दिन रात सफर में रहता हूँ, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे परवरदिगार, पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा के अपनी रहमत वाली मौत देना। न मौत आएगी तो न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न अमीर को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न गनी को छोड़े, न फकीर को छोड़े। याद रखो मौत न औरत को छोड़े, न मर्द को छोड़े, मौत आकर के रहेगी मेरे दोस्तों, तौबा कर लो। आओ नौजवानों अपने रब से कहो रब के माफ कर दे, हम बड़े गुनहगार हैं, बड़े बदकार हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक औरत थी, बनी इस्राइल में उलमा ने लिखा है, वो हर रात एक नए हर वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि उसने पूरे इलाके के लोगों को अपने दरवाजे पर बुला लिया था। बड़े पैसे लेती थी, उसने बड़ा महल बना रखा था, ऐसा अल्लाह ने उसको हुस्न दिया था जिसे देख लेती उसका दीवाना हो जाता था। एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, वो अपने सुबह को बैठती थी दिन में और पूरे दिन तो लिखती थी, ग्राहकों से टाइम देती थी, फला दिन आना, और पैसे लेती थी बहुत भारी। उसे देखा एक नेक आदमी ने, उसकी आंखें उस पर पड़ी। मुझे दिल पिसानी शेख सरिंदी कहते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्म का इस पहले पद को कर जाती है। और तवज्जो करो, वो कहता है नेक आदमी 40 दिन एक महीने लगातार कहता रहा, अल्लाह उस औरत का ख्याल मेरे दिल से निकल जाए, मगर नहीं निकला। एक दिन उसने सारे दौलत अपनी बेची और उस औरत के पास बोला ये पैसे ले, बता कौन से दिन आना है। उसने कहा फला दिन आना है। ये उसके पास गया, उसी दिन ये कमरे में बैठी थी, इधर लगाए दुल्हन बने, इसके करीब जाके बोला मैं तेरे लिए सब कुछ बेच के आया हूँ। करीब बैठा, बात करते करते जब इसने उसके हाथ लगाना चाहा अकेले तन्हाई में उस लड़की के, उस औरत के, तो उसका हाथ कांपने लगा। उसने कहा क्यों कांपता है, क्या बात है? अगर मेरी तबीयत खराब है। तो सही बता, तबीयत तो ये खराब लोगों की ठीक हो जाती है, सही बता, वरना तुझे जाने ही नहीं दूंगी। बोला सही बताऊं कहाँ? तो सही बात यह है कि जब मैं सजदे करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा होता है, और जब मैं तेरे हाथ लगा रहा हूँ तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। ये कह के चला। वो बोली मालिक एक दिन आया, हाथ नहीं लगाया, मैं तो पूरी जिंदगी की गुनहगार हूं। इसके दिल में तौबा का बीज बो गया। यानी आंसू किसी के होते और दिल किसी का। किसी ने कहा मूसा के पास चली जा। आयशा मूसा के पास गई, मैं फिल्म में तकरीर कर रहे थे मूसा, किसी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम फला औरत आपसे मिलने चाहती है। आपने नाम सुनते ही पर मैं भगाओ, मुझसे क्या मिलने आई है। इतने लोगों में नाम ले दिया उसका।
वो गई और दरवाजा बंद करके रोने लगी, बहुत रोई, कहने लगी मालिक अगर मेरे गुनाहों की हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है। देख मुझे मूसा ने तो निकाल दिया, मगर तू निकालेगा तो कहां जाऊंगी, ज़मीं भी खुदा की, ज़मा भी मकीन मका ला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रो के बोली मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे गुनाहों की, मेरे अगर गुनाहों की हद कोई नहीं तो तेरे कर्म की हद कोई नहीं। ऐ मेरे मालिक मेरे जैसी गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा कर्म करने वाला रहीम और करीम कोई नहीं है। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे तौबा करती हूँ। इतना रोई कि दरवाजा धक धक होने लगा। कह लगी इसका दरवाजा उधर धक धक हुआ, इसका दिल धक धक होने लगा। कह लगी मालिक दरवाजा नहीं खोलूंगी। उसने कहा दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर उसके बाद दरवाजा जोर से किसी ने खटखटाया, ये नहीं खोला, उसने धक्के दिए ना, ये डर गई कहीं तोड़ न दे। जब इसने दरवाजा खोला सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। इसने कहा आप क्यों आ गए, आपने तो मुझे भगा दिया था। मूसा बोले मुझको क्या खबर थी कि जब अभी जिब्राइल आए हैं और उन्होंने कहा है कि ए मूसा फला औरत से कहो अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया है, उसके जो आंसू निकले थे उसके बदले में उसके करीम और रहीम रब ने माफ कर दिया है। वो कह लगी एक बार में माफ कर दिया, हाँ वो इतना ही करीम है, सारी जिंदगी के गुनाह एक दो आंसुओं से माफ कर देता है। ए मेरे दोस्तों तुम्हें ये कब्र में डालाएगी दुनिया, तौबा कर लो, कोई किसी का नहीं हुआ है। ये हुसैन की महफिल है, ये उलमा के सामने अपने गुनाहों से तौबा कर लो, कहो मालिक हमको माफ कर दे, एक आंसू बहाओ। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब आदम की औलाद से कह दो इतना रो ले वो कि उसकी आंख का आंसू ढलक के उसके गाल तक आ जाए, सच्ची तौबा कर ले, मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा। आओ तौबा करें। कितने लोग ऐसे जो हुसैन इब्ने अली के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो कितने लोग ऐसे हैं एक दूसरे की तरफ न देखना। नौजवानों मौत का कोई भरोसा नहीं, ये तो सब हाथ झाड़ देंगे रिश्तेदार कब्र पर। कब्र के अंदर मेरे हुजूर तशरीफ। कोई आशिक रसूल है जो नबी के नाम पे गर्दन कटा देगा? इमाम हुसैन के नाम पे दोनों हाथ नीचे हाथ। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, नीचे हाथ। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी बैठा देंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, इधर को आ जाए, बाहर आ जाए, यहाँ जो दाढ़ी रखाने के लिए तैयार है वो यहाँ आ जाए। सोच समझ के आना, बैठ जाओ बेटा तुम छोटे हो, आ जाओ, सोच समझ के आना। वैसे दीन के मामले में सोचना समझना नहीं चाहिए, ये तो वाजिब है आपको। इधर आओ, तीन हो गए, ये चौथा आशिक रसूल है जो पूरी दाढ़ी रखाए इस महफिल में। पांचवा है कोई आशिक रसूल जो इस महफिल रसूल में। आओ जल्दी आओ, देर न करो, आओ हुसैन के नाम पर अपनी दाढ़ियों को रखाओ। सुभान अल्लाह। लोग दाढ़ी देख देख करके लोगों को मार रहे हैं, तुम इतनी दाढ़ियां रखाओ कि उनके जज्बे पस्त हो जाए। और कोई आशिक रसूल है हुसैन का चाहने वाला जो इस महफिल में खड़े होके कहे अब तक दिया था सभी के लिए, दौलत के लिए, माल के लिए, बीवी बच्चों को दिखाने के लिए, लोगों के लिए, फैशन के लिए, मगर अब जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ताजुल शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। नबी है कोई आशिक रसूल और इस महफिल रसूल में? 1 2 3 4 5 6 कोई और आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में जो दाढ़ी रखा है? पीछे से आगे से कोई नौजवान? 6 हो गए। कोई और? एक बार और कह रहा हूं, टाइम नहीं मेरे पास, वक्त मेरा हो गया, इधर आ जाओ। कितने हो गए ये? 7। मैं चाह रहा था इमाम हुसैन की तस्बीह हो जाए। कोई इधर से कहीं से आए? आओ माशाल्लाह। 8 हो गए। आओ 9 हो गए। आ जाओ, पूरी दाढ़ी का लेना, आ जाओ। देखो दाढ़ी पूरी एक मुश्त, कितनी? एक मुश्त होनी चाहिए लटकी हुई इंशाल्लाह है। आ जाओ आ जाओ माशाल्लाह। आपने हिम्मत की है तो आइए, अल्लाह मुबारक करे आपको। कहो अल्लाह ताला इन लोगों की उम्र में बरकत अता फरमाए। कहो आमीन। एक रह गया बस इमाम हुसैन की तस्बीह करने वाला नौजवान। वो कौन बनेगा जो इमाम हुसैन की तस्बीह करेगा? और यार कोई किसी का काम नहीं आता, अल्लाह उसके रसूल के कानून से मुंह मत मोड़ो। कोई दाढ़ी वाला है? कोई 10वां आशिक रसूल, सुन्नत रसूल वाला 10वां? कितने हो गई? 9 हो गए। आ जाओ मुबारक माशाल्लाह। आइए 10वीं हो गई, 11वीं वाले भी आ जाओ, गौस पास की 11वीं वाले।
सुभान अल्लाह। और 11वीं वाला भी आ रहा है, सुभान अल्लाह। आ जाओ आ जाओ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आइए। कितने हो गए बोलो, कितने हो गए बोलो, कितने हो गए? 11 हो गए। जरा 11 लोग हाथ उठा लो मेरे साथ को। इंशाअल्लाह वादा करते हैं इन उलमाए इकराम को गवाह बनाकर आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह, पूरी रखाएंगे अल्लाह ताला आपको इस्तेकामत अता फरमाए। बैठ जाए इंशाअल्लाह। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। आज से इंशाअल्लाह करबला का पैगाम नमाज है। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ेंगे, दोनों शुरू करोगे नमाज इंशाअल्लाह। दिल से कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। मेरी बहनें दिल में इरादा करें कि नमाज पढ़ेंगी, मेरी बहनें दिल में इरादा करें कि बच्चों को अब दूध पिलाएंगी तो नबी पर दुरूद पढ़ते हुए दूध पिलाएंगी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और बाकरामत रखे। मेरे साथ तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ज़म्मे पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। वही तो इमून अला हब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।